हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो ये है हमारा शरीफे का प्लांट और इसको हमने गमले के अंदर लगाया हुआ है। वैसे तो ये ज़मीन का प्लांट है और ज़मीन में ये 10-15 फीट का हो जाता है और फलों से लद जाता है और बहुत ही अच्छा इसका फल खाने में होता है। बहुत ही फेमस पौधा है और शरीफे का जो फल है वो बहुत ही शौक़ से लोग खाते हैं। तो अब हमने ये अपने यहाँ अपने गार्डन में इस प्लांट को लगाया है और इसके अंदर फूल वगैरह भी देखिए आ गए हैं। ये वर्ड्स आ गए हैं इसके अंदर। तो इस वर्ड्स को गिरे ना, ये पहली बार इसमें वर्ड्स आए हैं क्योंकि ये हमने सीड से ग्रो किया था। इसको लगभग 2 साल इस प्लांट को इस कंटेनर में लगे हुए हो गए हैं। ये हमने देखिए करीब 12-13 इंची ये बिस्लरी की बोतल है, इसके अंदर मैंने इसको लगाया हुआ है और बहुत ही अच्छा ये हमारा प्लांट ग्रो कर रहा है। तो हमने ये 2 साल पहले सीड से ग्रो किया था और इस साल इसके अंदर जो है वर्ड्स आ गए हैं और इसके अंदर हो सकता है कि फ्रूटिंग भी शुरू हो जाए। तो इसके वर्ड्स देखकर मैं इसमें कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र देंगे जिससे इसके वर्ड्स गिरे ना और फलों में कन्वर्ट हो जाएं। कि कौन कौन सा फर्टिलाइज़र इसके अंदर हम डालेंगे कि जिससे इसके फूल जो हैं फलों में कन्वर्ट हो जाएं। वैसे तो बहुत कम लोग अपने गार्डन में इसको लगाते हैं, लेकिन हमको इसका बहुत शौक़ है फल का और इस वजह से हमने इसको पहले तो हम नर्सरियों में तलाश करते रहे हैं। 1-2 नर्सरी में टकराया भी तो वो बेमौसम था। अगर उस टाइम पे हम रिपोर्टिंग नहीं कर सकते थे, मई जून की तपती गर्मियाँ थीं, तो मई जून की तपती गर्मियों में इस टाइप के प्लांट जो हैं वो रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। अगर ऐसे मौसम के अंदर आप इन प्लांटों को रिपोर्ट कर देंगे तो ये फ़ौरन मर जाएंगे। और इसको या तो बरसात में रिपोर्ट करें या जनवरी-फरवरी के महीने में इन प्लांटों को रिपोर्ट किया जाता है। और फलदार प्लांट जितने भी हैं इनको आप बेमौसम अगर जब भी रिपोर्ट करेंगे तो ये जो हैं वो मर जाते हैं। तो ज़्यादातर इसको बरसात में बहुत अच्छा मौसम होता है। इनको रिपोर्ट करने के लिए बरसात का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। इस टाइप के जितने भी प्लांट हैं वो आप बरसात में ही रिपोर्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है और अच्छे ग्रो करते हैं गमले के अंदर। और बहुत ही जगह हमने देखा भी है गार्डनर में कि इसके फल लोगों के यहाँ गमलों के अंदर आ रहे हैं। तो हमें भी उसको देख के ही शौक़ हुआ और मैंने इस प्लांट को ग्रो किया अपने यहाँ। तो अभी तक हमने इसमें किसी किस्म का फर्टिलाइज़र तो आज तक दिया नहीं है क्योंकि जिस टाइम पे जो मैंने सीड ग्रो किए थे उस टाइम पे ही इसके हमने सॉइल के अंदर काउडन मिला लिया था। तो इसकी जो सॉइल हमने बनाई थी वो नॉर्मल सॉइल है और नॉर्मल सॉइल में थोड़ा सा सेंट मिला हुआ है और गोबर की खाद है और इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डाली है। अब जो हम इसमें फर्टिलाइज़र दे रहे हैं सिर्फ इसमें फूल आ गया है और फूल आने की वजह से इसमें फल भी कन्वर्ट हो सकता है। और अगर हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो ये फूल गिर जाएंगे और इसके अंदर फल जो है कन्वर्ट नहीं होगा। तो देखते हैं कोशिश करके अपनी तरफ से। वैसे तो प्लांट का अपनी मर्ज़ी है, कुछ भी हो सकता है और आदमी जहाँ तक कोशिश कर सकता है अपने प्लांट के साथ वही कर सकता है। और वो हम भी करके देखते हैं कि असल में जो चूना है ये फलों को गिरने से रोकता है, यानी फूल या फल को गिरने से रोकता है। तो इसके अंदर हम चूना देने जा रहे हैं और चूने के साथ में कुछ फर्टिलाइज़र और मिलाएंगे। तो चूना डालने से ये इसके जो वर्ड्स हैं वो बड़े मजबूत हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम होती है और प्लांट को कैल्शियम की बहुत अधिक ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा जो बढ़ा देंगे और कुछ फर्टिलाइज़र देंगे तो जिसकी बेस पे ये हमारा जो प्लांट है वो ग्रोथ भी अच्छी करेगा, फूल जो है वो फलों में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि फर्टिलाइज़र के बगैर इन गमलों के अंदर बिल्कुल गुजारा नहीं होता है क्योंकि ये गमलों में थोड़ी सी मिट्टी होती है। इस थोड़ी मिट्टी में इस फलदार प्लांट के सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा ऊपर से फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं कि जिसकी वजह से हमारे प्लांट को पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। तो इस वजह से हमें गमले के अंदर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने पड़ते हैं कि जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स जो ज़मीन के अंदर होते हैं वो ही न्यूट्रिएंट्स हमारे गमले के अंदर हमारे प्लांटों को मिल जाए। क्योंकि गमले के अंदर जब भी फलदार प्लांट लगाओ तो उसके फूल और फल अक्सर गिर जाते हैं। तो यही वजह उसकी होती है कि उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं।
और इसको बोरोन की मात्रा भी इसमें अधिक चाहिए होती है, लेकिन बोरोन का तो अभी हम कोई रासायनिक बोरोन भी आती है तो वो तो हम अभी लाए नहीं हैं। और कंडे की जो गोबर के कंडे की बोरोन तैयार करते हैं, यानी 3-4 साल पुराना बठिए के नीचे के हिस्से के जो कंडे होते हैं वो आप 3-4 कंडे लाकर और उनको बाल्टी में भिगो दें रात भर के लिए, और सुबह को उसका पानी छान के आप अपने फलदार प्लांटों में या फूलदार प्लांटों में दे दें, तो उससे आपका जो फल है वो नहीं गिरेगा। बोरोन आपको अच्छी मात्रा में उस कंडे के अंदर होती है, वो मिल जाएगी। और प्लस चूना जो है वो फलदार प्लांट को बहुत फ़ायदा करता है। और ये जो चूना है ये अडेनियम में जिस अडेनियम में फूल खिलते हैं वो गिर जाते हैं, तो वो खिलने से पहले ही गिर जाते हैं, तो उन प्लांटों में भी चूना बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इस वजह से चूने का प्लांट में अधिक महत्व है, क्योंकि वो कैल्शियम की मात्रा को अधिक पैदा कर देता है प्लांट के अंदर, और प्लांट में फल और फूल फिर गिरते नहीं हैं। एक बात और है कि गमले के अंदर जब भी आप फलदार प्लांट लगाएं तो उसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र बिल्कुल ना दें। इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र दिए जाते हैं वो तो या तो फास्फोरस रिच दिया जाता है या पोटासियम रिच दिया जाता है। तो इन दो फर्टिलाइज़र को ही आप अक्सर दें, जिससे आपका प्लांट ज़्यादा गमले के अंदर बढ़े ना, और ज़्यादा बढ़ जाने से लेगी टाइप का जब हो जाता है और उसमें लीव्स वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, तब भी वो फल या फूल नहीं देता है। तो ये वजह होती है कि इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र जो है वो नहीं दिए जाते हैं। इसमें सिर्फ पोटासियम और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र जब भी आप दें तो वो दें, क्योंकि हमने इसको असल में ये डोरमेंसी में चला गया था, और डोरमेंसी में जब सर्दियों में चला जाता है तो फिर उसके बाद में हमने इसको प्रून कर दिया था। और प्रूनिंग के बाद में ये देखिए सारा ये प्रून करा हुआ है, ये यहाँ से, और ये देखिए ये सारा ऊपर से काट दिया था। अब ये इसके नए फुटाव लिया है और इसमें कल्ले भर के आए हैं, और इसके साथ ही इसके अंदर ये वर्ड्स आ गए हैं। ये इस तरीके से ये सारे वर्ड्स खिले हुए हैं, इसके अंदर पूरे में वर्ड्स भरे हुए हैं दोनों प्लांटों में। ये 2 प्लांट हैं असल में, एक थोड़ा हम इसको निकाल देंगे बाद में। ये देखिए ये फूल आ रहा है इसके अंदर। तो इस तरीके से ये 2 प्लांट हैं। एक प्लांट हम इसमें से ये पतला वाला जो है ये निकाल देंगे और इसको अकेले को रखेंगे। जब अकेला होगा तब ये अच्छा ग्रोथ भी करेगा और इसके अंदर फल भी आएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, हम इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र देंगे उसका हम किस तरीके से मिक्सचर तैयार करते हैं, और इसके अंदर जो चूना वगैरह मिला के और कुछ हमने जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है, कुछ उस लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर सारे फर्टिलाइज़र मिलाकर, और फिर हम इस अपने प्लांट ये है साथियों चूना। और इसको हमने इतना पानी लिया है, इस पानी में इस चूने को हम थोड़ी देर के लिए भिगो के और इसको घोल देंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर कुछ और फर्टिलाइज़र डालेंगे और फिर अपने हम फलदार प्लांट में डालेंगे। तो ये इसमें डाल के और थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, ताकि ये हमारा चूना जो है इसके अंदर अच्छी तरीके से घुल जाए। और घुलने के बाद में हम अपने सारे फलदार प्लांट जो है उनके अंदर देंगे। ख़ास तौर से जो हमने शरीफे के प्लांट के लिए ये फर्टिलाइज़र हम तैयार कर रहे हैं, तो इसके अंदर इस टाइम पे वर्ड्स आए हुए हैं और उसकी बेस पे हम ये चूने को डाल रहे हैं और कुछ फर्टिलाइज़र और देंगे, जिसकी बेस पे इसके जो फूल हैं वो अच्छी तरीके से खिल के और फलों में चूना घुले हुए लगभग ये आधा घंटा हो गया है, और आधे घंटे से ये चूना इसमें घुल के और अच्छी तरीके से ये घुल गया। देखिए ये अब इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र हम डालेंगे वो है ये ह्यूमिक एसिड और एक्सम सोल्ट। ये 1-1 टीस्पून हमने लिया है इसमें डालने के लिए। तो इसी चूने के अंदर हम ये अपना फर्टिलाइज़र ऐड कर देंगे। ये देखिए, और फिर इसको अच्छी तरीके से घोल लेते हैं। अच्छी तरीके से घोलने के बाद में ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हमने लिया है, पानी करीब 1-2 लीटर पानी इसमें लिया है, 1-1.5 लीटर होगा, और उसमें इतना ये हम अपना फर्टिलाइज़र ऐड कर देंगे इसी पानी के अंदर। ये पावरफुल इसके लिए न्यूट्रिएंट्स तैयार हो गए हैं। अब इसके अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहेगी। अब इसके बाद में हम इस अपने
गमले को गोड़ लेते हैं अच्छी तरीके से। गोड़ना भी बहुत आवश्यक है। जब भी आप कोई फर्टिलाइजर दें तो प्लांट को पहले गोड़ लें ताकि फर्टिलाइजर अच्छी तरीके से रूट तक पहुंच जाए। इसकी गुड़ाई कर ली है, ये देखिए हमने। अब इसके अंदर हम ये अपना फर्टिलाइजर जो है वो ऐड कर देंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से भर दे ताकि गमले में नीचे तक पहुंच जाए। गुड़ाई कर दी है, अब आराम से नीचे तक रूट तक पहुंच जाएगा ये। और अब इसके अंदर जहां तक कोशिश करी जा सकती है वो हमने कर दी है। अब इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स पैदा हो जाएंगे प्लांट के अंदर और हमारा फल गिरने से रुक जाएगा। तो साथियों, ये तरीका है फलदार पौधों के अंदर फर्टिलाइजर देने का। और इस तरीके से इसके अंदर जो चूना हमने डाला है, इसकी कैल्शियम की वजह से इसका फल का साइज भी काफी बड़ा होगा और फल गिरेगा नहीं। तो ये तरीका होता है इस फलदार पौधे के अंदर फर्टिलाइजर देने का। अगर आप इस तरीके से अपने किसी फलदार पौधे में फर्टिलाइजर देंगे तो आपका फल कभी नहीं गिरेगा और अच्छा फले फूलेगा आपका प्लांट। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।